प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, होने दे जो भी प्रभु तेरे वचनों को, आराधना को सुनते हैं, प्रभु ने बहुताय से आशीष दे। होने दे प्रभु उनके जीवन में वो काम करने पाए, प्रभु पवित्र आत्मा, और लोग आशीष पाने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से सुन, दया से ग्रहण कर, आमीन। राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अम्बल है, माफी में काबिल है। करुणा में अम्बल है, माफी में काबिल है। पास तेरे वो रहता है, तुम भी पास आ। पास तेरे वो रहता है, तुम भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा,
यीशु के सामने शैतान भी कांपेगा, यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। हाँ हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना।
जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हाँ हाँ हालेलुया, 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 आमीन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारे सृष्टि का रचना करने वाले, सारे मनुष्य जाति से प्रेम करने वाले परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने दे जबकि पूरी दुनिया में 19 कोरोना से लोग अपने जिंदगी को संघर्ष में जीवन जी रहे हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग तेरे वचनों को, आराधना को सुनते प्रभु, होने दे लोग छुटकारा न पाने पाए प्रभु, लोग बीमारी से प्रभु छंगाई पाने पाए, लोग प्रभु चिंताओं से मुक्त होने पाए, लोग प्रभु समस्याओं से अपने आप को छुटकारा पाने पाए। प्रभु तू उनके साथ हो। प्रभु तू कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तेरा ध्यान करने वाला हूँ। हाँ प्रभु, होने दे लोगों को बोझों से जो दबे हुए लोग हैं प्रभु तू उन्हें छुटकारा दे। प्रभु उनके साथ रह, उनसे तू बातें कर प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुन, दया से ग्रहण कर। आमीन। आप परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर के आत्मा आप में वास करता है। मेरे प्रियो, मंदिर को हमेशा शुद्ध रखा जाता है ताकि लोग वहाँ पे आने वालों को शांति मिले। मैं आपको आज कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो परमेश्वर के मंदिर हैं तो आप अपने आप को हमेशा शुद्ध रखते रहें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। आज बहुत लोग हैं जो मंदिर के पीछे भाग रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मेरे प्रियो, मैं कुछ 4 बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो आप यदि ऐसा करते हैं तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, और ये 4 बातें आपको स्वर्ग से बाहर आपको रख सकता है। 4 प्रकार का जो पौधा है जिसे परमेश्वर ने नहीं लगाया है, आप इस पौधा को नहीं लगाया है, वो पौधा आपके मतलब का भी नहीं है, और वह पौधा यदि आपने उसे लगाया है तो पौधा आपको नुकसान करेगा। पहला है परमेश्वर का मंदिर को नाश करना। आज लोग प्रति समय लोग परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3वां अध्याय उसका 16 और 17 इस प्रकार से वहाँ पर बाइबल कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो। मेरे प्रियो, आज लोग और वो पवित्र जो मंदिर है वो मंदिर को नाश करने का कौन है जो मंदिर को नाश कर रहा है? पहला पॉइंट है नशा रूपी पौधा। आज लोग ड्रग्स, चरस,
गांजा और मदिरा आप देख लीजिए, जबकि इस समय पूरे वर्ल्ड में इतना तेजी से कोरोना फैल रहा है, परंतु तासमा जो दुकान है वहाँ पे इतनी लाइन लगी हुई है और लोग इस बात से हैरान भी नहीं हैं और आसानी से जा रहे हैं। और तो पहला है कि नशा रूपी पौधा, यदि आपके जीवन में नशा का पौधा है, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो आपका शराब हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे कोई भी हो, तो आपको शरीर जो मंदिर है उस मंदिर को नुकसान करेगा। मेरे प्रियो, पवित्र वचन कहता है कि आप मंदिर हैं तो आप मंदिर को साफ रखें और नशा का जो पौधा है, पेड़ है, उसको पेड़ को निकाल करके आप फेंक दीजिए, तभी तो आप शुद्ध होंगे। यदि आपके ज़िंदगी में अभी भी नशा है तो आप परमेश्वर के मंदिर को आप नुकसान कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ही मुसीबत में हैं। बाइबल कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसका 35 पद में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु जो मेरी बातें हैं कभी नहीं टलेगी। परमेश्वर ने कहा कि उसकी बात कभी नहीं टलेगा, इसके लिए आप उससे मजाक ना लें। हम जो आपको बता रहे हैं अब बहुत गंभीरता से हम बता रहे हैं। दूसरा जो पेड़ है, जो स्वर्ग से बाहर रखने वाला जो पेड़ है, वो पेड़ है पाप रूपी पौधा। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग रोज पाप करते जा रहे हैं और लोग पूछने पका रहे हैं, हम तो ऐसे ही हम तो जी रहे हैं, हम अपने ज़िंदगी में जी रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 19 और 20 और 21 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, शरीर के काम तो स्पष्ट प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे से काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। मेरे प्रियो, जो पाप है, जो पाप का जो पेड़ है, उस पेड़ को आप निकाल के फेंक दें, नहीं तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। बाइबल इस बात को कहती है, जो शरीर के काम हैं, जो मैंने अभी पढ़ा, आप उसको निकाल कर फेंकें। इसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य पुस्तक में उसका 21वां अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब प्रकार झूठों का भाग वो झील में मिलेगा, जो आग और गंधरस से जलती रहती है। ये मेरे प्रियो लिखा है, दूसरी मृत्यु है। जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, जन्म 2 बार लेते हैं और 1 बार केवल मरते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते हैं, 1 बार जन्म लेते हैं और 2 बार मर जाते हैं। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो विश्वास करते हैं, और यहाँ पर लिखा है जो शरीर का काम है, मेरे प्रियो, उस पौधा को, जो पाप रूपी पौधा है, आप उसे निकाल कर आप फेंक दें। तीसरा है जीवन को दबाने वाला पौधा, चिंता। आज बहुत लोग डिप्रेशन में होकर के सुसाइड कर रहे हैं। बाइबल कहती है, अपना सारा चिंता किस पे डाल दो? परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि वो आपका ख्याल करता है। जो जीवन को दबाने वाला जो पौधा है, जो चिंता है,
ये संसार के तरफ से है, आ तो संसार के में फंस करके है। मेरे प्रियो, पहला पत्रस की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 7 में लिखा है कि अपना सारा चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वो आपका ख्याल करता है। तो मेरे प्रियो, जब वो आपका ख्याल करने वाला जब परमेश्वर है तो अपनी चिंता को सब उसके ऊपर डाल दीजिए क्योंकि वो आपका ख्याल करता है। परंतु ये जो संसार की जो चिंता है, मनुष्य को नुकसान करने वाली चीज़ें हैं, जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है और इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। मेरे प्रियो, बहुत लोग हैं जो धन के लालच में, पैसे के लालच में, इस संसार के लालच में पड़ करके अपने जीवन को डिप्रेशन आज चिंता में जा रहे हैं। आज बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपने टीवी में, अखबार में रोज़ सुन रहे हैं, रोज़ कुछ न कुछ लोग डिप्रेशन में जा कर के सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने चिंता को हम अपने ज़िंदगी में ना रखें, परंतु उसे परमेश्वर के ऊपर डाल दें, क्योंकि आपका चिंता को दूर करने वाला परमेश्वर है। आप अपने चिंता को खुद रख करके आप परेशान हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर के ऊपर आती अपनी चिंता को डालेंगे, आपको चिंता मुक्त करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि संसार के बहुत लोग जो हैं, जो नाना प्रकार के लालच में होकर के अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, पहला तीमुथियुस के पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत लोग हैं जो पैसे और रुपए के लालच में अपने विश्वास से भी भटक गए हैं। तो मेरा आपसे सुझाव है कि आप लोभ और रुपए में ना पड़ें, नाना प्रकार की समस्याओं में ना पड़ें, आप विश्वास से ना भटकें। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने, जब उनके पास बहुत भीड़ थी और 3 दिन से लोग भूखे हुए थे, तो यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि इनका कोई व्यवस्था करो, उन्हें खाना खिलाओ। चेलों को पसीना आने लगा क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी। और बाइबल कहती है कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा था, उसने कहा मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। उसने विश्वास के साथ उसने दिया। आज लोगों के पास देने के लिए आदत नहीं है, केवल लेने के लिए आदत है। शायद वो बच्चा सोचता शायद मैं 1-2 दिन और इसे खाकर जिंदा रहूँगा, यहाँ पर कोई साधन नहीं है, परंतु उसने दिया और देने के बाद में यीशु मसीह ने उसे आशीष दिया। लिखा है 5000 केवल पुरुषों की जनसंख्या थी, महिलाएं और बच्चों छोड़ करके। मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। आप अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। यदि आप संसार की चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें और कहें कि प्रभु हमारे चिंता को आप दूर करिए, हमारे साथ रहिए। चौथा जो रूपी जो पौधा है, ये रोग रूपी पौधा है। ये रोग ऐसा है, आज लोग नाना प्रकार के बीमारी में पड़ते जा रहे हैं। कैंसर, टीबी, अभी तो एक ऐसा बीमारी आया है 19 कोरोना कि उसका दवा भी नहीं मिल रहा है, लोगों के पास उसका वैक्सीन नहीं मिल रहा है, लोग अभी परेशान में हैं। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक उसका
23 अध्याय उसका 25 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्य जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। मेरे प्रियो, इस संसार में लोग रोग से परेशान हैं, परंतु इस रोग को परमेश्वर ने नहीं लगाया है। लोग खुद उसमें फंसते जा रहे हैं, लोग परेशानियों में फंसते जा रहे हैं। और बाइबल कहती है कि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते, उसकी उपासना करते हैं, तब आपके अन्य जल पर परमेश्वर आशीष देगा और आप बीमार नहीं होंगे। आप टीवी में रोज़ सुनते हैं, आप इस पानी को, क्या उसको पानी बोलते हैं कि उसको मशीन वाला पानी, फिल्टर पानी आप पिएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, परंतु जल और अन्य पे तो परमेश्वर का आशीष है, तब तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मेरे प्रियो, एक वचन और मैं आपको बताना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोवा तुझ से सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी वादियाँ जिन्हें तू नहीं जानता, उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। मेरे प्रियो, जब आज पूरे लोग बीमारी से परेशान हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको बीमारी से रक्षा करेगा, आपके अन्य जल पे आशीष देगा। मैं एक बार फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ, यदि आपके ज़िंदगी में ये पौधा है तो आप ये 4 प्रकार का पौधा उखाड़ करके फेंक दीजिए और आप परमेश्वर के राज्य में आपको आशीष मिलेगा। पहला है नशा रूपी पौधा, दूसरा पाप रूपी पौधा, तीसरा चिंता रूपी पौधा और चौथा रोग रूपी पौधा। ये 4 पौधा को आप निकाल कर फेंक दीजिए, तब तो आप परमेश्वर के मंदिर रहेंगे। और मंदिर को हमेशा आप साफ सुथरा रखिए। अभी तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप कहीं से आइए तो अपने हाथ को साफ करिए, अपने पैर को साफ करिए। यदि किसी से आपका शरीर टच हो गया तो आप स्नान भी करिए। इसका मतलब आप मंदिर को क्या रखिए, स्वस्थ रखिए, ताकि परमेश्वर आपके ज़िंदगी में वास करे और परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु तेरे वचनों को सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु उनके ज़िंदगी से नशा रूपी पौधा, जो उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला, प्रभु उनके मंदिर को नुकसान करने वाला है, वो नशा रूपी पौधा उनके ज़िंदगी से दूर होने पाए। प्रभु, लोगों के ज़िंदगी में चिंता रूपी पौधा है, उस पौधा को निकाल करके आप प्रभु जी उनको निकालने के लिए, दूर करने के लिए, जो पाप रूपी जो पौधा है, जो स्वर्ग में से बाहर रखने वाला पौधा है, पाप है, उसे पाप रूपी पेड़ को निकाल कर फेंकने के लिए आप उन्हें मदद करिए। प्रभु, जो अपने लोग, जो बहुत लोग जो डिप्रेशन और चिंता में हैं, जो चिंता का पेड़ है, प्रभु ने निकाल कर अपने ज़िंदगी से उस मंदिर से दूर करने के लिए सहायता करिए। बहुत लोग जो बीमार हैं, रोग का पेड़ है उनके ज़िंदगी में, उस पेड़ को निकाल करके रोग का पेड़ दूर करने के लिए प्रभु उनकी सहायता करिए। महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई और बहनों को, बच्चों को जो सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें तो आशीष दे, उनके जीवन में, उनके परिवार में बहुतायत से आशीष मिलने पाए। सारी महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिसका हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा का धन कर,
जो मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन कर और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। आइए आशीष वचन पाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमारा विश्वास यीशु मसीह में स्थिर है, उसमें बढ़ता चला जाए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।